जनता को यह सिखाने के लिए किस तरह से रहना और कार्य करना चाहिए। कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके। और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। यदा चारित श्रेष्ठ देवतरो जन स परमाणु कुरुते लोका सदनिवत। महापुरुष जो आचरण करते हैं समान व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य समान लोगों को सदैव एक ऐसा नेता की आवश्यकता होती है जो व्यावहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जानता है कि जनता को धूम्रपान बंद कर देना। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठाक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्शों शिक्षक कहलाता है। अंत में शिक्षकों को चाहिए कि सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अंत में नेता का उपदेश ऐसे आदर्शों शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्शों के नियमों का पालन करना चाहिए। श्री भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्त के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, यह सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अंत में इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधित आदर्शों ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। नामेव पार्थ सीत कर्तव्य त्रिशो लोक शिष्ट किशन नानत परता मात वर्त एवं च कर्मण्ये। हे पार्थ पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने से तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य वैदिक संहिता में भगवान का वर्णन इस प्रकार से हुआ है। तस्मिन् परम माहेश्वर तत् देवतानां परम च देवतानां पतेनां परम परषतं विधानं देवभूषणं न तस्य करण च विदिते न तस्मादिच्छा दृश्यते
पराशर शक्ति विदित त्रस्त स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में से सबसे महान है। सभी उनके अधीन है और सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अंत में वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियतियों से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आधार्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शरीर स्वरूप सामान्य जीवों जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रियां अन्य किसी इंद्रियों का कार्य संपन्न कर सकती है। अंत में उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है। उनकी कोई भी इंद्रियां अन्य किसी भी इंद्रिया का कार्य संपन्न कर सकती हैं। अंत में ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही कोई तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपणीय हैं, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। सिद्धार्थ उपनिषद में चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तुएं ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो रहती हैं और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती हैं, अंत में उनके लिए कोई भी कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ ही भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई भी कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक रूप में भगवान ने कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, पर फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। यदि हाय ना वर्ते जातु कर्मण्य तंत्रिंदे मम वार्तामन मनुष्य पार्थ सर्वस्व, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों से को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य: आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक समय व्यक्ति के होते हैं। ऐसे विधि विधान के केवल बुद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अंत में उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा सामान्य व्यक्तियों भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्री भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर के गृहस्थ धर्म का आचरण करते रहे। उत्तरसिया देवरिमा लोका न कुर्या कर्म
चेदम हम संखार च कर्ता समास्य मम्मी अहम प्रजा। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो यह सारे लोग नष्ट हो जाए। तब मैं अंशित जन समुदाय वर्ण संस्कार को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह से मैं संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य वर्ण संकर अंशित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधान है जिनके द्वारा स्वस्थ ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा स्वस्थ स्थिति हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो वह स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसरण आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता है और यदि वे यह जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अंत में जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हमें उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से ही नहीं होते। हमें गोवर्धन पर्वत उठाकर का अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्री भागवत में इसकी पुष्टि की गई है। नेता मोशत मनसी पर अनिसा विसंज्ञ चरण मंत बीज विषम ईश्वरवाणी च सत्य तथैव चरति कृतच तेषा यत स्वच्छ युक्त बुद्धि मत्सरता समाराचत्य। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वर की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित करने सकने वाले की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी के सागर तक के विष का पान कर लिया किंतु यदि कोई भी सामान्य व्यक्ति विषय के एक बूंद भी पीने के यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के अनेक श्रद्धा भक्त जो गांजा तथा ऐसी ही अनेक मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण
करने के वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक श्रद्धा भक्त हैं जो भगवान की रास लीला या प्रेमा नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अंत में सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करने के केवल उनके उपदेशों का पालन करें, ना ही बिना योग्यता के लिए किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे उन अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। सक्ता कर्माण्य यथा कुर्वन्ति भारत करेजिक्त संघ। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जन को चाहिए कि वे लोगों के लिए उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावना भावहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना मृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उसे अज्ञानी पुरुषों की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है। किंतु इनमें से एक ऐसा कार्य अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अंत में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्यों में नियोजित किया जाता है। न बुद्धि भेद जनत ज्ञान कर्माशन सिंह नाम जो स्वकर्माणी विदत समाचारण। विद्वान व्यक्तियों को चाहिए कि वह सकाम कर्मों से में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का कर्मिक विकास हो। तात्पर्य, वेदस्य सर्वपूर्ण वेद, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठानों, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुओं कृष्ण को जानने के नियमित हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बुद्धिजीवी इंद्र तृप्ति के लिए अतिरिक्त और कुछ नहीं है जानते, अंत में वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं, किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्र तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अंत में कृष्ण भावनामृत में स्वरूप प्रसिद्ध जीव को चाहिए कि उन्हें अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए
अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित उद्दान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुषों यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुषों को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह ना करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्तियों को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अप्रत्यक्ष कृष्ण भावना मित्र के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्य के पालन करने से प्राप्त होते हैं। प्रकृति क्रियामणि गुणे कर्माणि सर्वस्व कर्तव्य मनते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य, दो व्यक्तियों को जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार कारण आसक्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती रहती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंतर्गत यह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से